मेरे मैसेजेस में जब भी लोग आकर मेरे से पूछते हैं कि मेरे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या ओपिनियन है, तो मेरा एक ही ओपिनियन होता है, वो नालायक है। अब जैसे प्रभु चावला ने सुब्रमण्यम स्वामी से राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज के बारे में सवाल पूछ लिया, तो जरा सुन लो इनका जवाब। It means that is a faulty system. I'm telling you, if you look at the development experience of all countries of the world, it has always been an inverted U. First the inequality rises and then it starts coming down. And India is still on the rising side. But it's 20 years it is not coming down yet. No, No? 20 years it's नहीं। तो बेसिकली स्वामी का आर्गुमेंट ये है कि सब देश जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होकर के गुजरते हैं तो स्टार्टिंग में इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती है और उसके बाद वो डाउन होना चालू हो जाती है। जब प्रभु चावला ने पलटकर बोला कि भाई इंडिया में तो 20 साल से ऊपर हो गए, ये हो ही नहीं रहा काम, बल्कि 20 साल नहीं हुए 40 साल हो गए, तो स्वामी का जवाब क्या था? अब ये आइडिया आया कहां से? तो सर एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुए साइमन कुजनेट्स, जो कि नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने जीडीपी के कंसेप्ट को पायनियर किया था, और जो कि बाय द वे सुब्रमण्यम स्वामी के थीसिस एडवाइजर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप समझ जाओ। तो सर उनका लेक्चर पब्लिश हुआ था 1955 में अंडर द टाइटल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, जहां पे जो उन्होंने स्टेट करा था दैट गेव राइज टू अ थ्योरी कॉल्ड कुजनेट्स कर्व, जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी चर्चा कर रहे थे। और ये आइडिया क्या है कि इनइक्वालिटी एवरीवेयर कैन बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो अ बेल कर्व। घंटा कैसे होता है? ऐसे होता है ना घंटा, इन्वर्टेड यू। तो बेल कर्व फॉलो करेगी इनइक्वालिटी। इन अदर वर्ड्स, इट शुड फर्स्ट इंक्रीज and then decrease over the course of industrialization and economic development. अब कुजनेट्स ने इस बात का आधार क्या बनाया? तो सर कुजनेट्स भाई साहब ने बहुत सारा डेटा इकट्ठा करा यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली अलग अलग इनकम ग्रुप यूएस में उनके इनकम शेयर का ट्रेंड क्या रहा है ओवर द इयर्स, और उन्होंने पाया कि सन 1913 से लेकर के 1948 के पीरियड में जो टॉप अर्निंग इनकम ग्रुप था यूएस में, उनका शेयर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ। तो फॉर एग्जांपल टॉप 10% का इनकम शेयर अमेरिका में 1913 से पहले 45 से 50% हुआ करता था ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ यूएस। लेकिन 1940s में आते आते, लेट 1940s तक आते आते, इट बिकेम जस्ट 30 to 35%। तो 10% का रिडक्शन ऑलमोस्ट, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। और ये जो 10% डिक्रीज था, इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हाफ द इनकम ऑफ बॉटम 50%। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने पेपर में कुजनेट्स रीडर्स को रिमाइंड करते रहते हैं अलग अलग कारणों के जिनकी वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई होगी। अब भाई जरूरी थोड़ी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो अपने आप ही हो जाए इनइक्वालिटी रिड्यूस। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको याद होगा 1913 से 1948 के बीच में क्या क्या हुआ था? दो जंगें हुई थी, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो बाहर के भी तो झटके लगे थे, तो उसको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कुजनेट्स पासिंग में इनोसेंटली मेंशन कर देते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंटरनल लॉजिक से भी ये हो सकता है इंटरनल लॉजिक से भी हो सकता है। तो बेसिकली उनका मानना यह था कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इनिशियली उसके जो बेनिफिट्स है वो स्मॉल माइनॉरिटी को ही अक्रू होते हैं, लेकिन उसके बाद ये बेनिफिट स्प्रेड आउट होते हैं, इवन आउट हो जाते हैं और बाकियों तक भी पहुंच जाते हैं। तो एडवांस स्टेट जब आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। और ये एडवांस स्टेज अपेरेंटली कब हुई थी? इन द लेट 19th सेंचुरी और इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और कुजनेट्स ने जो 1913 से 1948 तक का डेटा दिखाया था कि इनइक्वालिटीज गिर गई, दैट वाज सपोज्ड टू बी एन इंस्टेंस ऑफ अ मोर जनरलाइज्ड प्रिंसिपल कि बाकी जगह भी ऐसी होगा। शुरू में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, फिर जब वो एडवांस स्टेजेस में जाएगी तब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। अब कुजनेट्स को खुद भी पता था कि दिस इज अ वेरी स्पेक्युलेटिव वे ऑफ थियोराइजिंग, लेकिन उसने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया कि ये जो ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस है कि बाकी जगह भी सब जगह ये चीज रेप्लिकेट होगी, उसका इंटेंशन क्या था? तो सर इंटेंशन वाज टू कीप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कोट विद इन द ऑर्बिट ऑफ द फ्री वर्ल्ड। मतलब कि कम्युनिज्म की तरफ ना चले जाए, वो सोवियत यूनियन की तरफ ना चले जाए, हमारे पास ही रहे, इसलिए ये आइडिया दिया गया था। तो जैसा कि थॉमस पिकेटी कहते हैं, इन लार्ज पार्ट देन द थ्योरी ऑफ द कुजनेट्स कर्व वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। कहते हैं कुजनेट्स कर्व थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड इन लार्ज पार्ट्स फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड इट्स एम्पिरिकल अंडरपिनिंग्स वर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल।
द शार्प रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, जो कि सारी ऑलमोस्ट रिच कंट्रीज में देखी गई बिटवीन 1914 टू 1945, was due to, above all, world wars and the violent economic and political shocks that they entailed, especially for people with large fortunes. External shocks की वजह से ही हुआ था basically. It had little to do with the tranquil process of intersectional mobility described by Kuznets. और थॉमस पिकेटी ने अपनी मैग्नम ओपस कैपिटल इन 21st सेंचुरी में डिटेल में इसका खंडन करा है। उन्होंने इस स्टडी को एक्सपैंड करा है बहुत ज्यादा और टैक्स रिकॉर्ड्स में गए हैं बहुत डीप लेवल पर। आप चाहे तो किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं, ये सपोजिटली बेल कर्व वाले। ये देख लो आपकी स्क्रीन के आगे है, यूएस में टॉप 10% का इनकम शेयर, उसका ग्राफ है ये 1910 से लेकर के 2010 तक। आप दिखाओ मेरे को कहां आपको बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है? ये तो यू शेप्ड कर्व है, इन्वर्टेड यू नहीं है, यू है भाई। 1910 से 1920 के बीच में आप देखोगे 40 to 45% था टॉप 10% का इनकम शेयर, और 1940s के बाद से 1940 से 1950 तक कितना हो गया? 30 to 35% के बीच में। इसका मतलब जो कुजनेट्स कह रहा था वो हुआ, डिक्लाइन हो गया शेयर। उसके बाद ये स्टेबल रहता है फॉर मेनी डेकेड्स। क्यों? तमीज वाली सरकारें थी, वो सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग करती थी, टैक्स करती थी रिच को अच्छा खासा दबा के। लेकिन उसके बाद रेगन चाचा आए और बाकी लोग न्यू लिबरल लोग, और उसके बाद क्या हुआ? इनइक्वालिटीज बढ़ गई, वापस से सेम लेवल्स पे पहुंच गई। टॉप 10% का इनकम शेयर देख लो, क्या हुआ कुजनेट्स कर्व को? खत्म। डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में पहुंचेगी, इनइक्वालिटीज अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। अरे भाई वर्ल्ड वॉर के शॉक लगे थे, डिप्रेशन के शॉक लगे थे, टॉप परसेंट की जो इनकम शेयर था वो कम हो गई, फिर दोबारा बढ़ गई। और कब बढ़ी? स्पेशली नोट करो 1980s के बाद से बढ़ी है, जब रेगन आया था। इंडिया में भी अगर आप देखोगे टॉप 10% का इनकम शेयर 1980s के बाद से ही, नीचे से देखो ये ब्राउन वाला कैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और जो मिडिल 40% है आप देखोगे 1980s के बाद से वो डिक्लाइनिंग पे है। और पहले मिडिल 40% का इनकम शेयर ज्यादा होता था अंटिल अराउंड 1997, जिसके बाद टॉप 10% का इनकम शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया मिडिल 40% से। आप देखो मिडिल 40% कहां चला गया, नीचे दब के। और जो बॉटम 50% है उनके तो हाल ही मत पूछो आप देखो 1980s में 23-24% के पास इनका इनकम शेयर होता था, उसके बाद कैसे स्टीप फॉल आया, आधा हो गया इनका इनकम शेयर बॉटम 50% का। तो ये तो हाल है ओवर 40 ईयर पीरियड, जब ये मार्केट बेस्ड हमारे रिफॉर्म चालू हुए थे। अब सवाल ये है कि भाई स्वामी जैसे लोग तो आपको चूरन बेचेंगे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, अपने आप इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, पर इंटरनली कोई ऐसा लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि अपने आप कम हो जाएगी इनइक्वालिटीज। नहीं होने की, अनलेस कोई शॉक पड़े एक्सटर्नल जो टॉप इनकम अर्नर क्लास है उनके ऊपर, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से इंटरवीन करे, वेल्थ टैक्स लगाए, जो हायर इनकम अर्निंग ग्रुप है उस पर अच्छा खासा इनकम टैक्स लगाए, वेल्थ टैक्स लगाए, और तब जाके इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो। लेकिन इन लोगों का काम है चूरन बेचना। आप बड़े बड़े कॉलमनिस्टों को ही पढ़ लो, इनइक्वालिटी क्या करे, अरे कुजनेट्स कर्व, कुजनेट्स कर्व। और किसी ने चेक करने की भी कोशिश नहीं की कि कब का कुजनेट्स कर्व का जो ये थ्योरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपने आप कम हो जाएगी इनइक्वालिटी, ये रिफ्यूट हो चुकी है। अब जिनको मेरा काम पसंद आया वो मेरी दक्षिणा पेटी केशव बेदी@SBI पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ताकि ऐसे और रिसर्च बेस्ड आपको वीडियोस में प्रेजेंट कर सकूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।